सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर की, जिसका नाम है एवरेज। एवरेज जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो होता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एवरेज एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर्स का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टाइप कवर करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अलग से रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कुल 6 सब्जेक्ट का एवरेज दिया गया है। तो हमें उस 5वें सब्जेक्ट का एवरेज फाइंड करना है। हमें पता है एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन है 84, दूसरा है 39, तीसरा है 54 एंड चौथा है 92। पांचवा हमें फाइंड करना है, इसको हम x ले लेते हैं, और छठा है 45। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6 और इन 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया गया है 66। ये इक्वल होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 314, और ये x तो वैसे ही रहेगा अपॉन 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 314 इक्वल होगा 66 इंटू 6 करेंगे तो वैल्यू आएगी 396। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 396 माइनस 314 मतलब 82। सो स्टूडेंट द्वारा 5वें सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है वो है 82 मार्क्स। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो रहा बेसिक मेथड। इस क्वेश्चन को आप डेविएशन के थ्रू भी कर सकते हो, तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं। पहला है 84, दूसरा है 39, तीसरा है 54, चौथा है 92 एंड पांचवा हमें पता नहीं है, छठा है 45। इन सब का एवरेज है 66। अब हम निकालेंगे इनका डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन में से एवरेज को माइनस करते हैं। 84 माइनस 66 करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस 18। 39 माइनस 66 करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 27। 54 में से 66 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 12। 92 में से 66 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस 26, और 45 में से 66 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 21। सबको आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 16। बट एवरेज के केस में हमारा डेविएशन 0 आना चाहिए। यहाँ 0 इसलिए मिसिंग है क्योंकि यहाँ एक नंबर मिसिंग है। देखो, डेविएशन को 0 करने के लिए इस 66 में ऐसे नंबर को ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा जिसमें से इसको माइनस करने पे वैल्यू हमें प्लस 16 मिले, तभी तो प्लस 16 माइनस 16 मिलके 0 होंगे। सो हमारा जो 5th नंबर होगा वो होगा 66 प्लस 16 मतलब 82। सो मेथड आप चाहे कोई भी लगाओ, आंसर आपका उतना ही आएगा। अगर आपको ये मेथड इजी पड़े तो आप ये लगाओ, अगर आपको बेसिक मेथड इजी लगे तो आप वो लगा सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसी क्लास में x स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज वेट है वो है 50 kg। अगर ईच नंबर के वेट में 4 kg वेट कम कर दिया जाए तो हमें न्यू एवरेज फाइंड करना है। बेसिकली एवरेज जो होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
सो अगर ईच स्टूडेंट में से 4 kg वेट डिक्रीज करा जा रहा है तो हमारा एवरेज भी 4 डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारा जो न्यू एवरेज आएगा वो आएगा 50 माइनस 4 इक्वल 46 kg। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर ईच स्टूडेंट पे 4 kg वेट इंक्रीज होता उस केस में हमारा एवरेज 50 + 4 हो जाता। और अगर मान लो ईच स्टूडेंट का वेट डबल हो जाए तो न्यू एवरेज भी डबल हो जाएगा। और अगर ईच स्टूडेंट का एज हाफ कर दिया जाए तो हमारा एवरेज भी हाफ हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई भी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर आप ईच ऑब्जर्वेशन पे लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली एवरेज पे भी फॉलो होगा। सो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 10 बैट्समैन है और वो एवरेज रन बनाते हैं 52। अगर पहले 6 बैट्समैन का एवरेज रन है 40 तो हमें बाकी के 4 बैट्समैन के एवरेज रन फाइंड करने हैं। 10 बैट्समैन के रन का एवरेज है 52। सो इनका सम हो जाएगा S10 इक्वल 10 × 52। 6 बैट्समैन के रन का सम है 16। यहाँ से S6 आ जाएगा 6 × 40। ये वैल्यू आएगी 520। ये वैल्यू आएगी 240। रिमेनिंग बचे हैं हमारे पास 4 बैट्समैन। सो 4 बैट्समैन के रन का जो सम होगा वो आएगा S4 इक्वल S10 माइनस S6। ये वैल्यू है 520 माइनस 240। ये वैल्यू आएगी 280। हमें फाइंड करना है एवरेज। सो 4 का एवरेज हो जाएगा 280 अपॉन 4 इक्वल 70। सो 4 बैट्समैन द्वारा एवरेज रन बनाए जाएंगे 70। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्लास में 29 स्टूडेंट है और उनका एवरेज है 15 ईयर्स। अगर उसमें टीचर के एज को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज जो है 16.8 हो जाता है। तो हमें टीचर की एज फाइंड करनी है। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक से ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। सो इसको हम स्मार्टली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करते हैं। सो इंक्रीज एवरेज निकालें तो होगा 16.8 माइनस 15 मतलब 1.8। टीचर की एज ऐड करने पे एवरेज जो है 1.8 से इंक्रीज हो जाता है। देखो हमें पता है एवरेज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो 1.8 30 लोगों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि पहले स्टूडेंट थे 29, अब उसमें टीचर को भी ऐड करोगे तो टोटल जो लोग होंगे वो होंगे 30। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 54। पहले 29 स्टूडेंट का एवरेज था 15। ये जो 54 है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जो टीचर की एज होगी उसमें 15 भी होगा। सो यहाँ से टीचर की एज जो निकल के आएगी वो आएगी टीचर एज इक्वल 54 प्लस 15। ये वैल्यू आएगी 69 ईयर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखो पहले तो 15 ईयर 30 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, उसके बाद 54 को 30 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तभी तो ओवरऑल इंक्रीज हमारा 1.8 आया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन 27 स्टूडेंट की एक क्लास है जिनका एवरेज एज है
16 ईयर। अगर उसमें टीचर और प्रिंसिपल दोनों की एज को इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्लास की ओवरऑल एज जो होती है, तो ओवरऑल जो एवरेज होता है वो 18 हो जाता है। तो हमें टीचर और प्रिंसिपल की एज की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप बेसिक से कर सकते हो बट वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। एवरेज एज जो है 16 से 18 हो रही है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज जो हो रहा है वो हो रहा है 2 का। ये 2 जो इंक्रीज हुआ है वो 29 लोगों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये वैल्यू आएगी 58। 58 तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमें ओवरऑल इंक्रीज मिला 18 का। अब ये बात तो पक्की है कि टीचर और प्रिंसिपल के एज में 16 ईयर तो आएगा ही आएगा। सो टीचर और प्रिंसिपल की एज निकालोगे तो ये हो गए 16 प्लस 16 प्लस जो इंक्रीज है वो है 58 का। इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90। ये तो एज हो गई प्रिंसिपल और टीचर की, हमें फाइंड करना है इन दोनों का एवरेज। सो इसका आप एवरेज लोगे तो ये होगा 90/2 मतलब 45। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो टीचर और प्रिंसिपल की एवरेज एज होगी 45 ईयर्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी टीम में 18 प्लेयर हैं, उसमें से एक प्लेयर को हटा दिया जाता है और उसके प्लेस पे एक 24 ईयर का प्लेयर आता है। इस प्लेयर के आने से जो एवरेज एज होता है वो रिड्यूस हो जाता है 1.5 ईयर से। तो हमें जो प्लेयर निकला है उसकी एज फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लेयर तो चेंज नहीं हो रहे हैं, पहले भी 18 प्लेयर थे, अब उसके बाद एक प्लेयर को रिप्लेस किया जाता है, मतलब एक को निकाला जाता है तो दूसरे को डाल दिया जाता है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स तो हमारे 18 ही रहेंगे। सो 1.5 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा 18 प्लेयर पे, इसकी वैल्यू होगी 27। देखो रिमूव्ड प्लेयर की जो एज होगी ये इस 24 ईयर वाले से ज़्यादा होगी, तभी तो उसको निकालने पे हमारी एवरेज वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है। मतलब ज़्यादा से कम करोगे तभी तो वैल्यू डिक्रीज होगी। सो रिमूव्ड प्लेयर की एज जो होगी, रिमूव्ड वो होगी 24 प्लस 27। यहाँ से रिमूव्ड प्लेयर की एज निकल जाएगी 51 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मेन की जो एवरेज एज है वो 1.75 से इंक्रीज हो जाती है जब दो लोगों को जिनकी एज 24 और 30 है उनको दो न्यू पर्सन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमें न्यू पर्सन की एवरेज एज फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ पर्सन हमारे चेंज नहीं होंगे क्योंकि दो को रिप्लेस करा जा रहा है दो न्यू पर्सन से। सो नंबर ऑफ पर्सन तो हमारे 16 ही होंगे। सो 1.75 इंक्रीज हो रहा है 16 पे, ये वैल्यू आएगी 28। अब दो न्यू पर्सन की जो एज है वो 24 प्लस 30, इन दोनों को एज को मिला के 28 ज़्यादा होगी, तभी तो ओवरऑल वैल्यू 16 मेन पे 1.7 ज़्यादा होगी। सो यहाँ से न्यू पर्सन की एज आएगी वो आएगी 28 प्लस 24 प्लस 30, इन सब को ऐड करोगे तो वैल्यू होगी 82। हमें इन दोनों नए पर्सन की एवरेज वैल्यू चाहिए। सो इनका एवरेज निकालने के लिए इसमें करेंगे 2 से डिवाइड, ये वैल्यू आएगी 41 ईयर्स। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 25 वुमेन है, उनकी एवरेज एज है 55 ईयर। अगर 5 न्यू वुमेन ग्रुप को ज्वाइन करती हैं तो एवरेज जो है वो 3 ईयर से इंक्रीज कर जाता है।
तो हमें उन 5 न्यू वुमेन का एवरेज फाइंड करना है। पहले वुमेन थी 25, उसमें 5 न्यू वुमेन ऐड हो रही हैं, तो मतलब अब जो नंबर ऑफ टोटल वुमेन होगी वो होगी 30 वुमेन। इंक्रीज हो रहा है 3 का, 30 पे 3 का इंक्रीज, ये वैल्यू आएगी 90। मतलब उन 5 वुमेन की जो एज है वो 90 ज़्यादा होगी 25 वुमेन के एवरेज एज से। ये है इंक्रीज, मतलब इतनी ज़्यादा होगी। उन 5 वुमेन की एज में 55 तो कॉमन रहेगा, मतलब 55 55 55 पाँचों को मिलेगा और उसके साथ 90 भी ऐड होगा। सो 5 न्यू वुमेन की जो एज आएगी, ये हो गया न्यू वुमेन एज, वो इक्वल होगी 55 को तो हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे, मतलब 55 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 टाइम ऐड करो, उसमें प्लस करेंगे 90 का, तभी तो ओवरऑल पे 3 का इंक्रीज होगा। सो इनकी एज आ जाएगी, बट हमें इनकी एवरेज वैल्यू चाहिए। सो इसको करेंगे 5 से डिवाइड, क्योंकि हमें पांचों वुमेन की एवरेज वैल्यू चाहिए। इनकी एज है 55 इंटू 5 प्लस 90, इसमें करेंगे 5 से डिवाइड, तो हमारा निकल के आएगा एवरेज। 5 से ये गया, 5 से ये जाएगा 18 टाइम्स, सो 55 प्लस 18 होगा 73 ईयर। सो 5 नई वुमेन का जो एवरेज एज होगी वो होगी 73 ईयर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 50 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज मार्क्स है 48। उसमें से 2 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इनकरेक्ट हो गए हैं। पहले स्टूडेंट का 99 के प्लेस पे 37 हो गया है और दूसरे स्टूडेंट का 62 के प्लेस पे 24 हो गया है। तो हमें फाइंड करना है कि करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या होगा। उनको 99 के प्लेस पे मिले हैं 37 मार्क्स, मतलब उनको 62 मार्क्स कम मिले हैं। अब दूसरे स्टूडेंट को 62 के प्लेस पे मिले हैं 24 मार्क्स, उसको कम मिले हैं 38 मार्क्स। इन दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू होगी 100, मतलब दोनों को मिला के 100 मार्क्स कम मिले हैं। अगर एवरेज के केस में देखें, ये मार्क्स जो है वो 50 स्टूडेंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। करेक्ट मार्क्स तो 99 और 62 है। अगर उनको 99 और 62 मार्क्स मिलते तो हमारा जो ओवरऑल सम है वो 100 से इंक्रीज कर जाता। सो अगर 100 को 15 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो 2 होगा, मतलब एवरेज वैल्यू हमारी 2 से इंक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ से जो न्यू एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी 48 प्लस 2 मतलब 50। सो करेक्ट एवरेज मार्क्स होंगे 50। इस क्वेश्चन के हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक्स क्लास में 29 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज 84, वाई क्लास में 37 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज है 60 और जेड क्लास में 34 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज है 91। तो हमें फाइंड करना है तीनों क्लास का एवरेज। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते हैं एक्स वाई और जेड क्लास में मिला के। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 29 प्लस 37 प्लस 34, इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 100। हमें एवरेज निकालना है 100 स्टूडेंट का। यहाँ से एवरेज वैल्यू होगी 29 स्टूडेंट का एवरेज है 84। सो 29 स्टूडेंट का जो सम होगा वो होगा 29 इंटू 84 प्लस 37 स्टूडेंट का जो सम होगा 37 इंटू 60 प्लस 34 स्टूडेंट का एवरेज है 91, ये होगा 34 इंटू 91। इन सब का एवरेज लेंगे 100 पे।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 24, 36 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी 22, 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3094। इसको निकालेंगे 100 पे, इसको ऐड टोटल वैल्यू होगी 7750 अपॉन 100, मतलब ये वैल्यू आएगी 77.5। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, आंसर की में कुछ एरर हो गया जिस कारण 18 स्टूडेंट के मार्क्स पे इफेक्ट पड़ा और 18 स्टूडेंट का एवरेज 72 से घट के 64 हो गया और बाकी बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 32 से इंक्रीज हो गया। और जब टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स जोड़ा गया तो वो इंक्रीज हो गया 14 मार्क्स से। तो हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट थे उस एग्जाम में। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो है n। 18 स्टूडेंट के मार्क्स 72 से 64 हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 18 स्टूडेंट के मार्क्स 8 नंबर से डिक्रीज हो जा रहे हैं। तो ये वैल्यू होगी 18 इंटू -8। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है n में से 18 तो निकल गए। अब बचे हुए जो स्टूडेंट हैं वो है n - 18। इनके मार्क्स 32 से इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 32। ये वैल्यू इक्वल होगी टोटल स्टूडेंट के मार्क्स में 40 का इंक्रीज हो रहा है इंटू 14 के। ये सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 16 टाइम्स, ये जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा -72 प्लस 16n। 18 इंटू 16 करोगे तो वैल्यू आएगी -288। ये इक्वल होगा 7n के। इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 360, मतलब 360। 16n में से 7 जाएगी तो वैल्यू आएगी 9। सो यहाँ पे 9n इक्वल होगा 360। n की वैल्यू आएगी 40, मतलब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे उस एग्जाम में वो थे 40। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो जिससे आपको काफ़ी कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो जो मेथड है उसका नाम है एलिगेशन। एलिगेशन से आप इस क्वेश्चन को 2-3 सेकंड के अंदर कर सकते हो इजीली। तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। 18 स्टूडेंट के मार्क्स 8 नंबर से डिक्रीज कर जा रहे हैं, तो ये होगा -8। और बचे हुए जो स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स 32 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये होगा +13। और ओवरऑल स्टूडेंट के मार्क्स 14 से इंक्रीज कर रहे हैं। 32 में से 14 जाएगा तो वैल्यू आएगी 18। 14 में से -8 जाएगा तो वैल्यू आएगी 22। इनका हम लेंगे रेशियो, तो ये वैल्यू आएगी 9:11। 9 की वैल्यू है 18, सो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 2, 11 की वैल्यू हो जाएगी 22। यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 18 प्लस 22 मतलब 40। सो इस मेथड से भी आपका आंसर तो वही आएगा। सो हमने दोनों मेथड देखा, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे करो। आई होप अब तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।